बोली श्री गोविंद भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गाये गणपति जगवंदन। गाये गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगवंदन। गाये गणपति जगवंदन। या कुंदेन्दु तुषार हरधवल। या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणा वरदंड मंडितकरा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्ति देव सदा। पंडिता सामां पातो सरस्वती भगवती ने शेष जाव्यापा। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता। मुक्ति मुक्ति प्रदात तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धय। पुल्लारविन्दायता पत्राय विनाशाय। तेन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमा प्रदीपा। वंशी विभूषित करा। नवनीरदाभास पीतांबरा। दरुण बिंब भरोसा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद
नेत्रा श्री कृष्ण परम किमपि तत्व न जाने। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले गोविंद भगवान के जय जय श्री राधे। सभी हमारे श्रोताओं को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबका पुनः दूसरी रात्रि में श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में रेडियो रिश्ते का यह लाइव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक के माध्यम से मेरे पेज में, रेडियो रिश्ते के पेज पर, भक्ति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर आपको हम दिखाई पड़ेंगे। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय हमारे शुभम सिद्धांत लाल बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, और साथ में हमारे जितने भी मीडिया रिलेशंस के हमारे माधवी जी हैं, और साथ में सेन शर्मा जी हैं हमारे ऑपरेशंस, और प्रकाशवती सिंह जी हमारे एडमिन पर, और हमारे दोनों बहुत ही होनहार अजय निमरा पठान जी, और साथ में जयंती प्रयाची जी, समस्त जितने ऑनलाइन व्यूअर्स रेडियो रिश्ते को आप सबको हम स्वागत करते हैं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, जो आज ही हमारी मातृभूमि फिजी से वापस लौट करके आई हुई है। अस्वस्थ थी इसलिए हम उनको यहाँ नहीं ले पाए, लेकिन माँ को चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। स्वर्ग पिता श्री को मैं वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। साथ में हमारे गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या में प्रातः स्मरणीय संत श्री हमारे स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज को मेरा चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम है। और भागवत कृपा सेवा आश्रम पर चलते हैं रामघाट अयोध्या जी में, जहां पर बैठे मुक्तामणि शास्त्री जी संत स्वरूप हमारे आदरणीय पूजनीय, आपको मेरा भव्य स्वागत आज के कार्यक्रम में। और जितने साधु संत हमारे साथ में जुड़ते हैं सबको मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूं मैं। वित्तेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जितने कार्यक्रम को आप YouTube के माध्यम से और जहां जहां भी प्रसारित करते हो, सबके लिए बहुत सारे मेहनत के काम है। आप मेरा बहुत मदद करते हो इस कार्य में, आपको मेरा विशेष बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सतीश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के पेज पर, और साथ में मैं चलता हूँ जो हमारे मेजर स्पॉन्सर हैं NHIL होल्डिंग लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश नायडू भैया जी, बहुत आज ही चेक स्टाफ का मिला है, उसके लिए योगदान के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद भैया। आपके
बहुत ही प्रसिद्ध व्यापार फाउंटेन्स कॉटेज जो एस्कॉट पार्क एयरपोर्ट आउट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है, आपको भगवान व्यापार के माध्यम में बहुत सारे उन्नति करवाए। मैं यही प्रार्थना करूंगा। आपका योगदान निष्फल नहीं जाएगा कहीं भी। आप जो कर रहे हैं बहुत बहुत अति सराहनीय है। मैं चलूं आप सबको लेकर के हमारे इस स्टूडियोज में, आप देख ही रहे हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए तबला पर थपकियां दे रहे हैं हमारे नमन स्वामी, उनको भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और मैं शिवनेश चट्टी जो मंजीरा पर हमारे साथ देते हैं, और साथ साथ में मैं मास्टर सत्येंद्र नंदन जी को भी, आज सोनम बेटा थोड़ा सा थक गई है, उसको हम आज एब्सेंट ऑफ लीव दे दिए हैं, और उनकी जगह पर हमारे मास्टर सत्येंद्र नंदन जी बैठे हुए हैं हड़बड़ी के साथ में। देखिए क्या करेंगे आज, कर सकेंगे तो अति उत्तर। और सानिया बेटा साथ में बैठी हैं, प्रियता बेटी आपको भी धन्यवाद, और हमारे प्रीतम भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे रविंद्र जी, साथ में हमारे जीजा श्री विजेंद्र जी, और आज नमन जी की माता श्री भी अपने समय को निकाल करके आइए। सुदेशना चट्टी जी आपको भी स्वागत करते हैं। भैया हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री उत्तम जी, आपके चरणों को मेरा प्रणाम है, वंदना है। भाभी श्री आज एब्सेंट है, उसको हम लोग एब्सेंट सैल्यूट दे रहे हैं। और समदिन जी हमारे सुमन, आपको भी आपका आज योगदान इस कथा प्रसंग में दूसरी रात्रि में आपने अपना योगदान दिया है, और कई लोगों ने भी योगदान दिया है भोजन आदि से हमें महाप्रसाद के रूप में। जो भी कुछ आप दे रहे हैं उसके लिए परमात्मा बोलते हैं, जो मन कर्म वचन से कहीं ना कहीं अपना योगदान प्रदान करता है, परमात्मा कहीं ना कहीं उनको कहते हैं। हमने पढ़ा है गरुड़ पुराण में इस बात का कि जो पितरों के प्रति, जो अपने पूर्वजों के प्रति भागवत आदि पुराण का अनुष्ठान करते हैं, और कहीं ब्रह्म भोज आदि करवाते हैं, कहीं भूखे को भोजन करवाते हैं, कहीं पंगत बैठाते हैं और बड़े ही प्यार से महाप्रसाद का वितरण करवाते हैं, तो श्री कृष्ण गोविंद भगवान जी महाराधे के साथ में अति प्रसन्नता के साथ में पितृलोक जाते हैं। और पितृलोक जा करके क्या करते हैं मालूम? दही, दूध, घी आदि जितने ही पौष्टिकारक पदार्थ हैं पितृलोक में जाकर के देते हैं। और ये बड़ा सुंदर भाव कि भागवत कथा सुनने का यह अनुपम फल मिलता है कि हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न हो जाए। और किसी के प्रति हम करते हैं तो यही भी सुंदरता है कि चाहे हम अपना लिए करें चाहे किसी के लिए करें, जो करते हैं हम। एक बात और बहुत सुंदर बताई गई है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कि देखे जो यमराज का धाम है ना, वहां सिर्फ पापी ही नहीं जा सकते, वहां पुण्य आत्मा भी जा सकते हैं। और पुण्य आत्मा जब जाएंगे तो वो पुण्य आत्मा कौन से होंगे? वो पुण्य आत्मा जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत में सत्संग करी है, जिन्होंने भजन कीर्तन करी है, जिन्होंने सर्वधर्म पालन किया है, जिन्होंने भगवान का बहुत प्रकार से अर्चन वंदना करते हुए अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजा जनक की कथा आती है, कभी काल समय मिले तो हम राजा जनक की कथा बताएं कि राजा जनक कैसे पहुंचते हैं वहां। 4 तो मुख्य द्वार है हमारे यमराज के, और इन मुख्य द्वारों में से एक द्वार ऐसा है जहां पर धर्मात्मा लोग जाते हैं, और जहां यमराज की जो नगरी बताई गई है उस नगरी के माध्यम में यमराज स्वयं विष्णु स्वरूप धारण करके बैठे होते हैं ऐसे महात्माओं के लिए। तो भगवान करे कभी यमराज की धाम जाना पड़े ना, तो हम साधु संत की जो अवधि प्राप्त करी जाती है उसको हम करके अपने जीवन में। रेडियो रिश्ते के बहुत सारे हमारे जितने लोग, कल मैं थोड़ा सा समय निकाल पाया, आज दिन में देख रहा था कितने कमेंट्स दे रहे हैं लोग, कितने लोग बट रहे हैं, कितने लोग 281 कमेंट्स, 95 शेयर्स
बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम को शेयर करते हैं। इसके लिए मैं खास करके जितने भी निम्रा पठान जी आपके जितना और जयंती पड़ियाची जी आपके जितने लोग जुड़ते हैं आपके साथ में ना, वो सब हमारे साथ में जुड़ते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फेसबुक के माध्यम से अपने जगह पर उन्होंने शेयर करी है इस प्रोग्राम को। तो इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ सबका। और जितने लोग हमारे प्रति कमेंट किए हैं, कथा के लिए, भजन के लिए, नमन बेटा को लिए, जितने लोग हैं उन सब के लिए सबको मेरा व्यासपीठ के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है। चले मैं आपको कल के प्रसंग में ले चलूंगा और मैं निवेदन करूंगा मास्टर सत्येंद्र नंदन जी तैयार रहें, और कब मैं उनको बोलूं ये पता नहीं। तो जब तक कथा प्रसंग चलतेगी और बीच बीच में मेरी छोटी छोटी दो लाइन की कीर्तन आती रहेगी, तो कीर्तन भजन के साथ में हम चले, इस कथा का रसास्वादन करें। और हमने थोड़ी देर श्री राधा रमण जी को याद किया है। क्या राधे जी हमारे भागवत कथा में है? विशेषता है, अवश्य है। अगर राधे जी हमारे इस कथा में नहीं है और इस ग्रंथ में नहीं है, तो फिर राधे कौन है? राधे मैया भक्ति है। और कल आपने सुना कि भक्ति हर एक प्राणी के हृदय में वास करेगी। जो जो भगवत प्रेमी है उनके हृदय में वास करेगी भगवती। इसलिए राधे का स्वरूप मां भगवती। और एक बात और ना, गोविंद जी कहते हैं, हमारे महात्मा ने इसका व्याकरण किए हैं, उन्होंने भावार्थ करी है कि मैया राधे का प्रसन्न ये है कि मैं कहा, तो कहा जो वांगमय स्वरूप मेरा है श्रीमद् भागवत का, उनके जितने अर्थ है ना, वो अर्थ है, वो आप है राधे। बड़ा प्यारा दो लाइन का राधे मैया के विषय में। चले भाव से सब सुन करके कल के प्रसंग पुनः जहां हम विराम करें वहां से चलेंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी स्वाद तो, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। बड़ा मैं बहुत पहले भजन को सुना और गाया भी कई बार, लेकिन शब्दों का थोड़ा फेरफार हो गया बस, फिर भी भाव वही है। अगर राधा रानी मिश्री है तो उसका स्वाद जो है वो बिहारी है। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। इसलिए राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधे रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी।
बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो श्री माता राधे जी की, राधे मैया की स्तुति करनी चाहिए। भागवत पुराण का एक नियम है, माँ राधे के अगर हमने नहीं किया ना उनकी स्तुति, तो गोविंद जी श्री हरि जी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो दो हैं। भगवान कहते हैं जब वो मथुरा छोड़ करके जाने, गोकुल छोड़ करके जाने लगे, तो राधे मैया खड़ी हो गई आकर के रथ के सामने। और ये प्रसंग हम पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका वर्णन करा दूं कि मैया राधे जब आकर के खड़ी हो जाती है, तो गोविंद भगवान रथ से उतरते हैं और बहुत समझाने के प्रयास करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं आपसे, दूर तो जाएंगे नहीं आपसे, क्योंकि हम और तुम राधे हम एक ही हैं। दो शरीर अलग है लेकिन हम एक ही हैं। और उन्होंने वो दृश्य दिखाया है जो हम और आपके लिए कई जन्म बीत जाएंगे, ऐसी विग्रह को परमात्मा के देखने के लिए। जैसे शंकर भगवान जी अर्धनारी रूप में आते हैं ना, मां पार्वती और स्वयं शंकर जी का दर्शन करवाते हैं, ऐसे श्री भगवान ने देखा, देखो राधे मेरे तरफ देखो। और उसने देखा क्या, श्री राधे के रूप में भगवान श्री खड़े हैं कृष्ण, और अपने तरफ देखो राधे। तो राधे ने जब अपनी तरफ देखा तो आपको पाया कि स्वयं मुरलीधारी मनोहर कन्हैया लाल के रूप में दिखाई दिया। वाह, यह है श्री गोविंद भगवान की बहुत बहुत ही कठिनता से मिलने वाला ऐसा दृश्य। तो भगवत पुराण में कल्पना हम बिखेरे कि अपनी कल्पनाओं को जाने दें, आगे चल करके हम क्या क्या नहीं देख सकते हैं। सूरदास जी तो अंधे थे, नहीं मालूम सबको आपको। सूरदास तो इतने उसको दिखाई भी नहीं पड़ता था, गड्ढे में गिर गए, उन्होंने पुकारा, कृष्ण भगवान ने आवाज करी, कृष्ण भगवान आसपास में थे कहीं, और सूरदास अपने भक्त की बात सुन करके दौड़ते चले आए और निकाल दिया कन्हैया से, उनके गड्ढे में से कन्हैया जी निकाले जब, तो सूरदास ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और जाने लगे छुड़ा करके। कन्हैया जब जाने लगे छुड़ा करके, तो क्या हुआ उस समय सूरदास के शब्दों का चमत्कार देखिए, बड़ा सुंदर लिखा उसने। हाथ छुड़ा कर चले जात, आशीर्वाद ले लो बेटा। हाथ छुड़ा कर चले जात, निर्बल जान के मोहे। लेकिन कन्हैया हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो सबल में जानू तो। तो तुम्हें क्या चाहिए सूरदास तुम्हें? सूरदास ने कहा प्रभु एक बार, बस एक बार अपना दर्शन करवा दो, और वो भी अकेले नहीं, श्री राधे जी के साथ में एक बार अपना दर्शन करवा दो। कन्हैया ने कहा कि तुम तो अंधे हो,
प्रभु आप क्या नहीं कर सकते। अपने दिव्य दृष्टि दे दिया सूरदास जी को। और याद रहे यह बात कहीं सतयुग की बात नहीं है, ये बात त्रेता की नहीं है, ये बात द्वापर की नहीं है, ये बात कलयुग की बात है। तुलसीदास जी के समय की घटना है यह, मीराबाई की समय की घटना है यह। श्रोताओं, भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है। दिव्य दृष्टि दी सूरदास ने, अपने नेत्र से भरपूर मां राधे और श्री गोविंद को उन्होंने दर्शन किया, मुस्कुराया, कहा गोविंद बस अपना दिव्य दृष्टि निकाल दो मेरे आंखों से, जो तेज पुंज आपने दिया है, मुझे देखने की जो सामर्थ्य दी है, उसको वापस कर लो। प्रभु बोले बड़ी कठिनाई के साथ में मिलता है यह वरदान, किसी अंधे को आंख मिला हो। सूरदास रखो, दुनिया की सब नजारा देखो, रंग बिरंगे क्या। सूरदास ने कहा नहीं गोविंद, जब एक बार तुम्हें और राधे जी को देख लिया ना, फिर संसार में और कुछ देखने को बचा ही नहीं। यह है श्री भगवान कृष्ण, यह है श्री मां राधे की अनुपम कृपा। और कल का प्रसंग आप सुने थे कि मैया भक्ति को वरदान दिया कि जो परमात्मा के भजनानंदी होंगे, जो परमात्मा का भजन करेंगे, जो भक्ति करेंगे, आप भक्ति उनके हृदय में स्थापना करने वाली आप होगी। और वहां से फिर इस कथा को हम बढ़ाते हैं। जैसे मैंने पूरा कहा कि मैं श्री भागवत की कथा नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ वहां से कुछ मोतियां निकाल करके आपके बीच में रखना चाहूंगा। भूमिका तो जरूर बांधना पड़ेगा, किसी ग्रंथ में इतना विस्तार ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत पुराण में, और 18,000 श्लोकों में से 2-3 श्लोक तो अभी फिर बोले हैं हम लोग ना, बाकी कितना बचा हुआ है, कितना विस्तार है परमात्मा की कथा, कितना विस्तार है भागवत कथा में, क्या रस है वो सुनेंगे बाद में। तो एक महात्म्य आता है, और महात्म्य में श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत पुराण, या हम नहीं बोलेंगे सिर्फ कृष्ण का वर्णन है, अन्य परमात्मा के कई अवतारों का वर्णन है, कई अवतारों का वर्णन है भगवान के इस भागवत कथा में। आज प्रियता की मम्मी श्री भी आज पदार्पण करी है, मिसेस रवीन जी, प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी कभी प्रीति इसको बनाता हूँ, मालूम है ना, आप कभी देखती है, मैं इसको प्रीति बनाता हूँ। जब ये प्रीति है तो फिर मेरी मम्मी क्या हुआ, ऐसे प्रियता कहती है, तो ये प्रिया है, वो प्रीति है। भगवान के यानी बहुत प्रेम करने वाले हमारे रवीन जी, कल हमारे उक्लमान संस्था ट्रस्ट के प्रधान जी भी पधारते हैं, सोनी प्रसाद, और मैंने उनको देखा नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ ये स्टूडियो का शेप थोड़ा डिफरेंट है, और बेचारे आए और मैंने उनको एक्नॉलेज नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ सब आए तो सबका एक्नॉलेज कर पाऊंगा, लेकिन हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक एक व्यक्ति है, हमारे बहुत पुराने मित्र भी है, और जिस संस्था के माध्यम से हमारी इस कथा जिस हॉल से आनी थी ना, वो हॉल में हम नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से इस छोटे से स्टूडियो में हम कर रहे हैं। तो सभी को तो हम जनरल पब्लिक को आमंत्रण तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए बड़ी सिलेक्टिव सबको बुला रहे हैं। तो हम लोग चुने गिने लोगों को बुलाए हैं, और आप आए हैं तो आपका बड़ा भाग्य है। आप आए, मेरे घर का आंगन पवित्र हुआ, इसलिए हम अपने आप को बड़े भाग्यभागी मानते हैं। अनुज, मेरे संधि भाई जी, कल भी आए, आप आज भी आए हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपका। चले मैं आपसे एक निवेदन करूं ना कि ये कथा का जो महत्व है कि कोई भागवत पुराण सुने तो क्या वो पापी से पापी आत्मा क्यों ना हो, जीजा विजयन जी, क्या उसकी तरनतार हो सकती है, क्या उसकी मुक्ति हो सकती है, क्या उसका कल्याण हो सकता है। तो एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण थे,
और उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थे। उनकी पत्नी जो थी ना, धुंधली उनकी नाम था, और धुंधली प्यारी तो बहुत थी, सुंदर भी बहुत थी, लेकिन बड़ी चिड़चिड़ी थी। होता है कभी कभी, क्षमा करना देवी लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग हैं, आप तो सब बड़े बहुत अच्छे भाई, आप तो हमारे, वाह, आप तो माताएं बहनें हमारे पूजनीय है, आदरणीय है सभी। तो ये हुआ ना कि आत्मदेव के जब संतान नहीं हो रहे थे और वो कह रहे कि भैया सब कुछ तो चल रहा है लेकिन संतान बिना अब क्या भैया, पितृ ऋण आदि है नो, जो पुत्र पिता को नरक से तार दे उसका नाम पुत्र है ना। तो ये अब भाई आत्मदेव का नहीं है कोई, आत्मदेव का कोई भी नहीं है पुत्र जो उनको नरक से तारने वाली किया। आप गरुड़ पुराण आदि जो पढ़े होंगे उसमें लिखा होता कि पितृ ऋण, आपको नरकों से कोई अगर छुटकारा दिला सकता है तो आपके पुत्र ही होता है। तो अब यह हुआ ना कि आत्मदेव बेचारा दुखी हो गए। स्वाभाविक है, जिसके कोई संतान नहीं होते हैं वो दुखी होते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं जिनको संतान होते हैं वो भी दुखी होते हैं। जैसे संत और असंत दोनों दुखदाई, जिनको मिला वो भी दुखी और जिनको ना मिला वो भी बड़े दुखी, और जिनको मिला और उनके संतान गए बिगड़, संस्कार ठीक नहीं दिया गया, और संस्कारहीन जो पुत्र होते, जो संतान होते हैं, उनकी दशा और उनकी दिशा दोनों विपरीत होते हैं। वो धर्म के विरोध होते हैं उनका आचरण। इसलिए उस समय माता पिता यही सोचते कि अरे भाई अच्छा होता हम संतानहीन होते। और ये आत्मादेव जो आज बहुत प्रार्थना कर रहा है कि मुझे कोई संतान मिले, तो एक दिन बड़े दुखी अपने आप से हो करके और वो चले गए जंगल में, अपने जीवन से दुखी। सोचा मैं अपने इस जीवन को बिना संतान के जी करके क्या करूंगा। अपने मन में कुछ गलानी रख करके वो निकल पड़ते हैं और एक कुएं के पास में जाकर के बैठ गए पेड़ के नीचे। और तभी वहां पर एक बड़े ही तेजस्वी महापुरुष आए। उसको देखा आत्मदेव ने तो चले गए उनके पास में, हाथ जोड़ लिया। संतों का सानिध्य बार बार बताई गई है। संत जो मिले ना जीवन में उनका आदर करो। राम जी कहते हैं सप्तम सब जग मोहि मैं देखे, मोते अधिक संत कर लेते। मुझसे अधिक मेरे संतों पर कोई अपना तन मन धन लुटा दे तो जानो मेरा सेवा हो गया, ऐसे राम जी कहते हैं। लेकिन ऐसा संत मिलना बड़ा मुश्किल है भैया। होते तो बहुत अच्छे अच्छे, दिखाई मान तो बहुत प्यारे प्यारे होते, लेकिन व्यवहार उनका स्वभाव गलत होता है। इसलिए कभी कभी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ बात जो है हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जब हमारे इन महात्माओं का सानिध्य होता है और महात्माओं के आचरण विपरीत होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया उसका विपरीत होता है, जब हम करीब से जान जाते हैं तो लगता है बहुत चोट लगती है। उस समय बहुत चोट लगती है भैया उत्तम जी। उस समय ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें थप्पड़ी मार रहा है, कोई थप्पड़े मार रहा है, कोई पीछे से वार कर रहा है तुम्हें, ऐसे लग रहा है। क्योंकि आपका जो नजरिया थी, आपका जो विचार था, आपका जो व्यवहार था वो कुछ और था, लेकिन आपको मिला कुछ और। ऐसे दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे हमसे
जो भी होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, उनके चरणों में भी यही मेरा प्रयास होता है। मैं जिस नज़र से उनको देता हूँ, मैं तो सबको समभाव से देखना चाहता हूँ। मेरे नज़र में कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई विद्वान नहीं होता, कोई सब जो होते हैं सब परमात्मा का बनाया होता है। इसलिए परमात्मा के बनाए यही है कि अपने आचरण के माध्यम से कोई बहुत ऊंचा उड़ जाता है। जन्मना जायते शूद्राः, सब तो शूद्र ही पैदा होते हैं ना, लेकिन अपने कर्म से मनुष्य कहां तक पहुंच जाता है। अब भाई केवट कौन से विद्या पढ़ी थी, हाथी कौन से यूनिवर्सिटी में गया था, एक ही फूल तोड़ा और उन्होंने गोविंद को पुकार दिया, और गोविंद जी कहां गए, पुकार कहां गई, द्वारिका में आवाज गाई, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गज और ग्रह की कथा में इसी श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। अपने परिवार सहित पानी पीने के लिए गया है सरोवर में, और वहां ग्रह ने हाथी के पैर पकड़ लिए। चार प्रहर युद्ध भयो ले गए मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गए मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गए मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गए मझधारे। नाक कान डूबन लागो, नाक कान डूबन लागो, गोविंद को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन द्वारिका में शब्द गया, शोर भयो भारो, सूरदास जी का पद है। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारो, शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम, गरुड़ लय पधार्यो, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अरे चार प्रहर युद्ध हुआ, पैर खींचा, परिवार ने कोशिश करी हाथी को बचाने के लिए, लेकिन ग्रह की ताकत बहुत तगड़ी थी भाई, घींच घींच करके मझधार में ले गए। और नाक कान जब डूबने वाला अपना हर प्रयास हर ताकत छोड़ दिया, अब बोले क्या कि गोविंद तेरे ही आश्रय है। गोविंद को पुकारा और अपने भक्त के रक्षा हेतु प्रभु क्या नहीं करेंगे, इसलिए गरुड़ पर बैठा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, और उसने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी और ग्रह के मस्तिष्क को काट दिया। अब बताओ, हम तो मानव है ना, क्या हमारी और आपकी पुकार शानिया बेटा भगवान ना सुनेंगे? जब हाथी पुकार सकता है, हम तो बहुत गए गुजरे हाथी से भैया, हमारी और हाथी। लेकिन हाँ, पूर्व जन्म का कोई पुण्य तो होगा, अंत समय राम नाम आ जाए, अंत समय कृष्ण नाम आ जाए, अंत समय शिव नाम आ जाए, उनके जीवन
अब की बार पार करो नंद के दुलार, अब की बार पार करो नंद के दुलार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। मेलबर्न में हमारी जब जब मौका मिलती है प्रोग्राम को देखती है। सावी देवी, आपको मैं आज की दूसरी रात्रि के प्रोग्राम में आपका स्वागत कर रहा हूं। हम जानते हैं आपकी शिफ्ट्स बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए जब आपको अवसर मिलता है हमारे साथ में जुड़ती है। और मैं जानता हूं कि आपको भी बहुत इच्छा है श्री भागवत कथा को सुनने के लिए, उसके लिए आयोजना भी हम तैयार कर रहे हैं। तो देखते हैं प्रभु इच्छा क्या होने वाला है। जो भी हो हम आपके लिए जरूर, क्योंकि मन में उठा संकल्प को पूरा करने की कहीं ना कहीं परमात्मा कोई ना कोई योजना बनाई देता है। मन में उठा संकल्प जो है वो अच्छी संकल्प हो तो उसको तुरंत करो, ऐसा हमारे महात्मा जन कहते हैं। और कोई ऐसा कार्य जीवन में करना हो ना तो उसको 2-4 दिन रुक जाओ ना प्रीतम भैया, उसको मत करो। किसी की हत्या करने से बच जाएंगे हम। 2-4 दिन में हमारी दिमाग बदली हो जाएगी। एक जगह पर कथा चल रही थी और जो पीछे बैठा हुआ था वो सोच रहा था कि बाबा बहुत अच्छा कथा कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, आज आरती आएगी तो मैं आज 50 रुपया चढ़ाने वाला हूं आरती में। ऐसा मन में उठा विचार और हुआ यूं, जब कथा समाप्ति पर आई तो आरती की थाली आई और आरती की थाली आते आते उसका मन परिवर्तित हो गया। भैया आधा दूर देखा आरती की थाली आ रही है, नहीं 50 थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मैंने कुछ ज्यादा संकल्प ले लिया, इसीलिए मैं ठीक 20 रुपया दे देता हूँ, क्या हर्ज। और 20 रुपया का संकल्प अभी मन में चल रहा है। आरती घूमते आई, इधर से घूमते घूमते आरती पापा टोई गांव पहुंची। हाँ, मन का शुरू हुई आरती और पहुंची पापा टोई। इतना बड़ा भीड़ था ना। आरती जब पहुंची इसके पास में भैया, उस समय नजदीक में उसने सोचा यार ये 20 रुपया भी कुछ ज्यादा ही है ना, हम 10 रुपया दे देंगे। बताओ, आरती थाली आई उनके पास, क्या उन्होंने वो 10 रुपया दिया? नहीं दिया, बल्कि वहां से 5 रुपया उठा लिया उसने। मन कब परिवर्तित हो जाए, मन हमारा कब धोखा दे जाए, इसलिए शुभ कार्य का संकल्प कर लो। और संकल्प जब करेंगे हम मन से तो परमात्मा योजना बनाए देगा हमारा और आपका, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग जरूर ढूंढ लेगा हमारा। और महात्मा के चरणों में पड़ गए। अब महात्मा जी से कह रहे हैं, पहले तो खूब कुएं का ठंडा ठंडा पानी पिलाया, संतों की सेवा करो पहले, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। उसने वही किया, संत की सेवा करी और भैया जब सेवा में मेवा में मिलेगी तो उसने कहा कि हमें संतान नहीं है महाराज, आप मुझे कोई संतान का वरदान करो ना। तो महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। महात्मा ने मस्तिष्क पढ़ा, हाथ की रेखाएं देखी और वो आत्मा देव के 7 पीढ़ी तक आगे कोई संतान नहीं होने वाली है। 7 generations later still he is gonna be a पुत्रहीन, चाइल्डलेस। तो बहुत दुखी हो गया, बोले आप कुछ करो, आप नहीं करेंगे कुछ तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा। अरे भाई क्या करें, महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने तपोबल के कारण उन्होंने देवताओं का नाम लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के एक सेब हाथ में लाया, एप्पल। कहा धुंधली को दे देना, जिसको खा करके देवताओं के वरदान से इनके यहां सुंदर सा पुत्र होगा, गुणवान होगा, विद्वान होगा। आत्मादेव प्रसन्न चरण वंदना करके वापस घर जाता है और धुंधली को कहता कि भाग्यवान तेरे लिए मैं प्रसाद लाई।
इसको ग्रहण कर, और इसको ग्रहण करेगी तो हमारे घर में बच्चा खेलेगा। उनकी बहन थी जो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देती थी धुंधली को। पैसे वाले थे आत्मादेव और उनकी पत्नी। अपनी बहन को कहा कि क्या करें, ये जो पतिदेव हमारे लाए हैं इसको खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और भाई चोर और कोई आ गया घर में हमारे पेट से हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मैं भाग भी तो नहीं पाऊंगी, इसलिए खतरा है। इसकी बहन ने समझा दिया कि तू एक काम कर, मत खा। तो बोले क्या करें इसको, खिड़की से बाहर फेंक दे। और खिड़की से बाहर उन्होंने उस सेब को जो देवताओं के माध्यम से प्रसाद रूप मिला, और आज वो जब फेंका बाहर तो एक गौ ने उसको खा लिया, एक गौ माता ने खा लिया उसको। और जैसे गौ माता ने खा लिया, और इधर क्या हुआ, देवताओं की वरदान है तो आज गौ मैया एक बछड़ा देने वाली है। और इधर धुंधली की बहन ने कहा कि तकिया उकिया भर के आराम से खूब अच्छा एक्टिंग करो, ड्रामेबाजी करो, और जनवाओ कि तुम्हारे भी यहां संतान होने वाली है। और उस समय उसकी बहन का एक भी संतान होने वाला था, मैं अपनी संतान तुमको दे दूंगी। यही हुआ। इधर दोनों जन्मे, गाय के बछड़ा हुआ जो बिल्कुल मनुष्य की आकृति था, शरीर बिल्कुल मानव की जैसा, और लेकिन उसके कान जो थे वो गाय के कान के माफिक थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण पड़ा। और इधर जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। अब देखो नाम, इधर धुंधली उधर धुंधकारी, क्या होगा। गधे से गधे मिले तो। आइए मास्टर जी एक छोटा सा भजन 2 मिनट का आप सुनाए हमें, और हम आगे बढ़ करके आज की कथा को बस विराम पर ले जाने वाले हैं। कल की प्रसंग फिर आगे बढ़ेगी। हम लोग तीसरे दिन, कल एक और दिन बचा है महात्म्य का, और कुछ और भगवत का जो शुरुआती दौर में कथा आती है राजा परीक्षित को हमारे स्वयं श्री सुखदेव मुनि महाराज जब सुनाते इस कथा को, उसका परिणाम कैसे होगा वो करके हम लोग तीसरे दिन पहुंच जाएंगे गोकुल से पहले नवास्कंद में। आइए मास्टर जी हमारे बीच में सत्येंद्र नंदन जी एक छोटा सा भजन सुनाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, ले लो रे कोई शाम का प्यारा।
नाथ तेरा काम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है क्या सच्चा इंसान। सबका मेला जो दिखता है, सबका मेला जो दिखता है, अंत में पूछा ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो मचाओ गली गली। नाम के नाम की रे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तो मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो मचाऊं बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्याम नाम की हीरे मोती, राम नाम की हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जो कोई प्यारा हो ना राम और श्याम का, ले लो भैया, फ्री बट रही है, ले लो, कोई दाम नहीं चुकाने वाला है। ऐसे अनमोल वस्तु लोग नहीं खरीदना चाहते ना। वैसा चमक धमक वाला बिल्कुल खरीदा जाएगा, लेकिन ये नहीं खरीदा जाएगा। यद्यपि ये फ्री मिल रही है, बट रही है, लेने के तैयार भी नहीं है। तो बड़ी सुंदर भजन है। इसका शीर्षक तो यही है कि जो बिखर रही है उसको ले। अभी तो वृंदावन जब पहुंचेंगे, गोकुल पहुंचेंगे, तो भक्ति से भरा हुआ श्री कृष्ण की जो लीलाएं है ना, वो सुनने जैसी है। और आप कितना बार सुने, कितना बार सुने। और रामायण शरीफ तो हम लोग बचपन से सुन रहे थे, बचपन से पिताजी गा रहे थे, हम लोग को सुना रहे थे। मैं तो आधा चौपाइयों पिताजी को सुन सुन कर सीख लिया था, क्योंकि वो गाते हैं जो बार बार रटते हैं, वो आते हैं हमारे दिमाग में ना। लेकिन यही है कि हम जब कोई चीज का पालन पोषण ठीक से करते हैं हमारे संतानों का, तो हमारे संतान उसी मार्ग पर जाएंगे। और भैया दूर न जाता हूं, मैं अपने नमन बेटा को देख रहा हूं। संस्कार ऐसी होती है। जब इतने बड़े थे, जब आए थे सुदेशना जी हमारी लेकर के आई, बोले हमें ये इसको तबला का बड़ा शौक है। और मैं कौन सा बड़ा भैया भयंकर तबल चीज ठहरा, लेकिन कुछ छोटा मोटा जो कुछ जानता रहा, मैंने शुरुआत करी। और ये बच्चा इतना रफ्तार बढ़ा कि मैंने सोचा नहीं, ये और इसके भाई कार्तिक को मेरे बस की बात नहीं है, ये आगे निकले वाले हैं। ये रईस में अच्छे घोड़े हैं, इनको अच्छे गुरु दो ना। और ये आज देखो कितने सालों बाद, 20 साल बाद आज ये नमूना है, 15-18 साल बाद आज ये नमूना है। तो मैं यूं कहूँ ना, संस्कार हमारे कहाँ से शुरू होती हैं। ये संस्कार अच्छी होती है तो हमारे पुत्र संतान जो है ना, यही करते हैं जो आज ये कर रहे हैं। समझ बेटा, तुम्हें काउंट नहीं करते आउटम, तुम भी हमारे साथ में हो। बहुत सुंदर भजन, अति सुंदर भजन। मैं उस आत्मदेव की जो बड़ी कठिनाई के साथ में अभी गुजरने वाली जीवन जो है, उनके माता है, ये धुंधकारी बड़ा होगा और क्यों उपद्रव करेगा, क्योंकि इनके संस्कार ठीक नहीं थे। और संस्कारहीन बच्चा क्या करेगा, अपने माता पिता का धन को लूटेगा। और वही किया। बड़ा होकर के इधर गौकर्ण जैसे नाम है ना, वैसे ज्ञानी विद्वान बना और निकल गए पढ़ने के लिए कहीं गुरुकुल में जा करके। इन्होंने अपना विद्या अध्ययन किया, वेद शास्त्र पढ़े, प्रखंड विद्वान हुआ। और यह धुंधकारी एकदम अत्याचारी, बिल्कुल पापी। और ऐसे पापी का क्या होने वाला है आप सब सुन रखे हैं। इस कथा को मैं संक्षिप्त में जा रहा हूं और आपको बताऊं, यही धुंधकारी बाद में चल करके अपने माता के मृत्यु का कारण बना। क्योंकि अब तो धन सब लूट गए हैं, घर सब जुआ में, यहां में, उधर में, वेश्यावृत्ति में सब खत्म कर दिया। अब मां के पास जो कुछ बचे हैं
जेवर आदि उसको भी छीन छीन करके बेच बेच करके। और ये भाई आज के कलयुग की हकीकत है, अपने आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है मैंने, लेकिन कान से सुना पर विश्वास नहीं, लेकिन जितना ये आंख से देखने वाली जो आज घटनाएं घटती हमारे, तो ये हृदय विदारक होती है भैया। तो अगर कभी किसी के घर में कोई ऐसा संतान हो ना, चिकित्सा करवाओ उनको, साइकोलॉजी, और उनको ले जाओ कोई ऐसे विद्वान के पास में जो बैठ करके कुछ बता सके उनको। कोई सुनने वाले तो है नहीं ना। आज ये धुंधकारी ने ऐसे ऐसे हरकतें करी कि आज अपने माता को उन्होंने कुएं में कूदने की भी उन्होंने मजबूरी दे दी, और वो कूद गई, मृत्यु कर ली। पप्पा आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए। गौकर्ण तो कहीं और निकल गए विद्वान विद्या अध्ययन करने के लिए, और यह अपने उन नगर वधुओं के साथ में रह रहा था। और क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि जैसे जैसे ये चोरी कर रहा है, एक दिन बहुत हम सबको भी दुख में डालने वाला है। राजा के यहां से चोरी करके आया है, आज बहुत सारे मुद्राएं सोना दिलाए हैं, लेकिन नगर वधुओं ने सोचा इसको बांधो, और बांध करके जलती लकड़ी इनके मुख में डाल करके इनको मृत्यु के घाट उतार दिया, ताकि ये ना रहे पापी और हम लोग भी पकड़े नहीं जाएंगे। हो लिए सब धन लुटा करके, लूट करके चले गए। धुंधकारी मरा तो ऐसे मृत्यु कहां जाता है, पिशाच योनि में जाएगा। पिशाच योनि में पड़ करके, और उनकी गति क्या होने वाली है, ये कल आपके बीच में रखा जाएगा। आज की कथा प्रसंग रेडियो रिश्ते का ये प्रसारण NHL होल्डिंग नायडू हमारे भैया जी कमलेश जी की तरफ से आपके बीच में आई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। रेडियो रिश्ते का प्रसारण कल फिर 7 से 8 बजे तक हमारे बीच में आएगी। मैं अब साइन ऑफ करूंगा शॉर्टली। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं जितने हमारी स्टूडियोज में पधारे सबको धन्यवाद देता हूँ, जितने आज इस कथा के योगदान दिए हैं, किसी न किसी रूप में गा करके, बजा करके, ताली लगा करके, भोजन ला करके, प्रसाद ला करके, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जहां भी कथा हो रही है आप पहुंचे तो अति सुंदर बात है, और ना कहीं हो तो ऑनलाइन रेडियो रिश्ते के ऐप डाउनलोड कर दिएगा और आप हमारे साथ में जुड़िएगा। हम आपके साथ में होंगे, भजन कीर्तन के साथ में हम लोग कार्यक्रम जरूर आगे बढ़ाएंगे। कल आइए हाथ जोड़ ले अपना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।